प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे आप सब? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले ज्ञान दीक्षा क्लासेज के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हमारी कक्षा 10 की जो मैथ्स है उसकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को आमंत्रित करें ताकि हम कम समय में अधिक विद्यार्थियों तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, तो इसमें प्रश्नावली तीसरे अध्याय में प्रश्नावली 3.2 कौन सी प्रश्नावली है? 3.2। ठीक है, यहां से पहले हमने रैखिक समीकरण योग या दो चर वाले रैखिक समीकरण योग के बारे में बहुत सारी चीजें चर्चा की थी। प्रश्नावली 3.1 में तरह तरह के क्वेश्चन हमने हल किए। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब हुआ है किसी राशि को हटाकर उसकी जगह दूसरी राशि स्थापित करना। ठीक है ना? हाँ, प्रतिस्थापन। तो रैखिक समीकरण दे रखा है आपको, इसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल करना है, यानी पक्षांतर करना राशियों का। और जैसे राशियों का पक्षांतर करेंगे तो x और y का मान आपको आ जाएगा, और x और y का मान ही आपका क्या है? समीकरण का वास्तविक हल है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित समीकरण या निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या है क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों? निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, किससे हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन क्या हमारा, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x + y = 14। पहले का जो पहला है वो x + y = 14 दे रखा है। ठीक है, फिर दे रखा है रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म का मतलब हुआ जोड़ा। ठीक है, पेड़ या जोड़ा। तो जो पेड़ और जोड़े की बात करेंगे तो एक तो x + y = 14 दे रखा है, दूसरा x - y = 4। x - y = 4। ये दो समीकरण आपको दे रखे हैं, और इन दोनों समीकरणों को क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। विद्यार्थियों क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन विधि का मतलब हुआ एक राशि के बदले दूसरी राशि, यानी राशियों का क्या करना है? पक्षांतर करना है। ठीक है ना? जब राशियों का पक्षांतर करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो क्या आएगा? अब ध्यान दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, जिससे आसानी रहेगी हमें समझने में। ठीक है, तो आइए हम इसका हल ढूंढते हैं, कैसे निकलेगा इसका हल। ठीक है, अब हम ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करना है? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण पहला क्या है? एक x + y = 14, x - y = 4 दूसरा समीकरण। ठीक है, इन दूसरे समीकरण और पहले और दूसरे समीकरण से आपको क्या करना है? हल करना है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से दोनों को जोड़ने पर, दोनों को देखिए, पहले हम लिखते हैं x + y बराबर 14, x - y बराबर 4। ठीक है, समीकरण पहले और दूसरे समीकरण से हम इसका हल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो यहां लिखेंगे x + y + x - y बराबर में 14, तो पहले था ही प्लस का, और ये +4 प्लस का है, तो 4 इसमें जुड़ गया। ठीक है, ये कैसे आया? ये दोनों समीकरणों को जोड़ने पर कैसे आया? दोनों समीकरणों को जोड़ने पर
ठीक है, ध्यान दीजिए कोष्टक में, तो ध्यान दीजिए x प्लस का है, x प्लस का है, x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए प्लस का y माइनस का y, प्लस और माइनस आपस में कर जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 2x बराबर 14 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 18। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है? पहले समीकरण को x प्लस वाई में दूसरा समीकरण x माइनस वाई को जोड़ दिया, बराबर में आप देख रहे हैं पहले वाला 14 था बराबर में, और 14 में 4 प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ x प्लस x यानी प्लस के 2x है तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, या 2x हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y आपस में कर जाएगा, 0 बचेगा, तो 0 बचेगा, उस संख्या को लिखना जरूरी नहीं है। तो 2x बराबर 14 प्लस 4 कितने हुए? 18। अब इसका हम x का मान लाएंगे विद्यार्थी, x बराबर 18 बटा 2 और बराबर आया 9। x बराबर हमारे पास निकल करके आया प्रिय विद्यार्थियों, कितना? 9 निकल करके आया। अब ध्यान दीजिए समीकरण x का मान हमारे पास आ चुका है, कितना आया? 9 आया। अब समीकरण x का मान इस समीकरण से जोड़ने पर दोनों पर x का मान हमारे पास जो निकल करके आया है प्रिय विद्यार्थियों, इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। ठीक है, और x और y का मान आता है, यही वास्तविक समीकरण का क्या है? वास्तविक हल है। अब ध्यान दीजिए, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां रखेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि 9 प्लस y, क्या रखेंगे? 9 प्लस y। क्यों? क्योंकि x की जगह x का मान हमारे पास 9 आ चुका है। 9 प्लस y बराबर में कितना है? 14 है, बराबर में 14 है। अब ध्यान दीजिए हमें लाना है y का मान, y का मान लाने के लिए क्या रखेंगे? y को तो यहीं रखेंगे और बराबर में 14 है, इधर प्लस का है 9 तो इधर जाएगा, बराबर के इधर माइनस में हो जाएगा। तो 9 14 में से 9 गए तो y बराबर बच गया प्रिय विद्यार्थी, y बराबर बच गया 6। तो x बराबर हमारे पास आया था क्या? x बराबर हमारे पास आया था 9, y बराबर हमारे पास आया 6। अब आप कह सकते हो अतः x बराबर 9 पर y बराबर 6 आपका क्या है? आंसर है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। x बराबर 9 और y बराबर 6 आपका आंसर आ गया। यही आपका प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का या दी गई समीकरण युग्म का क्या था? हल था। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है? हाँ, जब कोई डाउट नहीं है तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है ठीक है, इसको मैं यहां लिख सकता हूं, थोड़ा सा जगह बच जाएगी दूसरा क्वेश्चन हल करने के लिए हमारे लिए पास। तो अब है x बराबर 9 व y बराबर 6 है, ये क्या है? आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 प्रिय विद्यार्थियों क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है s माइनस टी बराबर 3। रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है s माइनस टी बराबर 3 और s अपॉन 3 s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 t अपॉन 2 प्लस t अपॉन 2 बराबर 6। ठीक है, ये समीकरण आपको दे रखा है और इस समीकरण से आपको इस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। क्या करना चाहिए विद्यार्थियों? प्रतिस्थापन विधि से हल करना। बिल्कुल आसान है। मैंने कहा जब प्रतिस्थापन का मतलब राशियों का पक्षांतर करना है और पक्षांतर करके इसको हल करना, यानी एक्स वाई का वास्तविक मान क्या है वो लाना है हमें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये ध्यान दीजिए, यहां आपको देख रहे हो s माइनस टी बराबर 3, ये साधारण धन में दे रखा है समीकरण। ठीक है, लेकिन यहाँ s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2, ठीक है,
बराबर 6, यानी ये एक मिश्र भिन्न हमें दे रखी है। मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसका लसब लेंगे। क्या लेंगे, इसका लसब लेंगे। लसब से लें तो भी ठीक है, नहीं तो 6 से गुणा करें तो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन लसब लेकर के हम लेते हैं। तो इसको सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। समीकरण नंबर 1 तो ये आपके पास ये हो गया। अब दूसरा समीकरण का साधारण भिन्न रूप लिखना है, तो इसका क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें से 3 दूनी 6, इसका क्या आ गया, लसब आ गया। 3 का भाग 6 में 3 बार, 3 को s से गुणा करोगे 3s हो जाएगा। प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, यहाँ प्लस से प्लस लिख दिया। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 6 में 2 बार, 2s आएगा, ठीक है। प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को t से गुणा करो 3t, बराबर में आपको पता है 6 है पहले से, ठीक है। अब आपको इसको साधारण भिन्न में बदलना है, तो 2s प्लस 3t बराबर 6 बटा में इधर जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 6 36, 6 और 6 कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 निकल करके आपके सामने आ चुका है। अब आपकी राशियां दोनों साधारण भिन्न में रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। ऐसी स्थिति में आपको प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है, ठीक है। आइए हल करते हैं, आइए हल करते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, एक है आपका s माइनस टी, यहां देख रहे हो आप प्लस 2s प्लस 3t, ठीक है। बराबर में आप देख रहे हो यहां दे रखा था 3 और ये दे रखा है प्लस में 36। इसको हल करना है, कैसे किया, ये दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 से जोड़ने पर, ठीक है। दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो हमारे पास इस प्रकार का मान निकल करके आता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, s प्लस का 2s प्लस का कितना हो जाएगा 3s, कितना हो जाएगा हमारे पास 3s हो जाएगा। s प्लस का 2s प्लस का प्लस 2s प्लस 1s, या 2s प्लस 1s बराबर 3s होगा, तो 3s हमने लिख दिया। प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस का निशान, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, यहां आप देख रहे हैं माइनस का t और प्लस का 3t, तो यहां बचेगा प्लस का 2t, प्लस का कितना बचेगा 2t बचेगा। प्लस 2t, ठीक है। हो गया, और बराबर में आपको पता है क्या है, 36 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे 39। 3 को 36 में से जोड़ोगे तो आपके समक्ष हो जाएगा 39, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान क्या देना है, अब ध्यान देना है एस टी, इस प्रकार के हमारे पास 3s2, एक बार दोबारा देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो तो भी ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, लेकिन इसका एक शॉर्ट रूप और है। और क्या है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान किस प्रकार निकल करके आएगा हमारे पास,
पहला है s माइनस टी बराबर 3, ठीक है। इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब s माइनस टी बराबर 3 है, तो हमारे पास हमारे को मान लाना है एक राशि का, किसी एक राशि का, तो s यहाँ रखेंगे बराबर 3 प्लस टी, ठीक है। और इसका मान है हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में कैसे मान रखेंगे, s का मान रखेंगे, s की जगह रखेंगे यहाँ s की जगह रखेंगे हम 3 प्लस टी बटा 3, ठीक है। प्लस की जगह प्लस और t की जगह मान रखना है अपन को t बटा 2 7, बराबर में क्या है प्रिय विद्यार्थियों, बराबर में हमारे पास 6 है। बराबर में क्या है, 6 है, क्योंकि ये पहले से पक्षांतर हो चुकी है, तो ये राशि तो इसके साथ आ गई, बराबर में 6 है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में हम इसको हल करेंगे, ठीक है। हल करेंगे तो सबसे पहले हम इसका लसब लेंगे, 3 दूनी 6, इसका लसब आएगा 6, लसब 6 आया। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा करोगे 6, ठीक है। और प्लस 3, अब ध्यान दीजिए, ये प्लस की जगह प्लस, हाँ ध्यान दीजिए, 3 का भाग 6 में गया 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो आ जाएगा, क्या आएगा 9, प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को गुणा करोगे टी से तो 2t आ जाएगा, ठीक है। प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को टी से गुणा करोगे 3t, बराबर में है आपके कितना 6, बराबर में है आपके 6। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, ओके, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आगे आगे क्या है, इसको हल करना है। आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 प्लस 2t प्लस 3t, दोनों को जोड़ेंगे, प्लस के 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये 5t हो जाएगा, बराबर में 6 है, ये पक्षांतर होकर के इधर जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5t बराबर 36, ठीक है, 36 हो जाएगा। और ये 9 3 6 हो जाएगा 6, ठीक है ना, हाँ सॉरी 3 दूनी 6। अब ध्यान दीजिए, अपने पास इधर 5t बराबर में 36 है, इधर का प्लस का ये 6 इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये 5t बराबर निकल करके आएगा 30, और t बराबर निकल करके आया हमारा 30 में से 5 का भाग देंगे तो कितना आया 5 6 30, t बराबर निकल करके आया हमारे पास कितना 6, यानी t का मान 6 निकल करके आया हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान क्या देना है, मैं इधर लिख रहा हूं जगह के अभाव की वजह से, ठीक है। अब t बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, यानी t का मान आपको प्राप्त हुआ है बराबर 6, इस t का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। एक समीकरण क्या था, s माइनस टी बराबर 3, यही था,
यही एक समीकरण है, तो s की जगह तो s और t का मान आपके पास निकल करके आया है 6 बराबर में 3। तो s बराबर 3 तो है, ये माइनस का है, बराबर के इधर जाएगा प्लस का, s बराबर निकल करके आया आपके पास क्या है 9। ठीक है, आप लिख सकते हो अतः s बराबर 6 व अतः s बराबर 9 व t बराबर 6 प्राप्त हुआ। t बराबर 6 प्राप्त हुआ, यही आपका क्या है आंसर है, ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले जो मेथड हम अपना रहे थे उस मेथड से थोड़ा लंबा हो जाता, हमने इसको कोशिश किया है कि शॉर्ट तरीके से करने का। ठीक है, तो सबसे पहले s माइनस t बराबर 3 पहला समीकरण, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर 6 सेकंड नंबर समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या किया हमने, s माइनस t बराबर 3, s बराबर 3 तो पहले से इधर था, t माइनस का बराबर के इधर लेके प्लस में, तो 3 प्लस t हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 में इसका मान रखने पर, इसका s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या था, s अपॉन 3, s की जगह हमने ये मान रख दिया 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6 था। इसका हमने लसब दिया तो लसब आया 6 का भाग 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा करोगे 6, प्लस की जगह प्लस, और 3 का भाग 2 6 में 2 बार, 2 को वापस टी से गुणा किया 2t हो गया, प्लस की जगह प्लस, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को टी से गुणा किया 3t। ठीक है, बराबर में 6 है ही बटा में ये, तो इसको 6 प्लस 3 और 2 5t बराबर 6 ये था, ये बटा वाला जो 6 है बराबर के इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो 6 प्लस 5t बराबर 36 हो गया, 5t बराबर 36 माइनस 6 हो गया, क्योंकि 36 बराबर के इधर 6 प्लस में है तो बराबर इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, 5t बराबर 30 और या 30, t बराबर हमारे पास निकल कर आया 6, या t का मान हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो हमें क्या करना, अब s का मान लाना था। तो t बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखा, तो s माइनस t बराबर 3, समीकरण 1 था, s माइनस t की जगह 6 बराबर 3, तो s का मान निकल करके हमारे पास आ गया 9। ठीक है, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6 प्राप्त हुआ। यही वास्तविक समीकरण का क्या है, हल है, समीकरण का वास्तविक हल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था प्रिय विद्यार्थियों कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है राशियों का पक्षांतर करके आपको x और y या s और t जो भी चर राशियां दे रखी है उस चर राशियों का मान लेकर के आना है, और वही समीकरण का क्या है वास्तविक हल है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये नीचे से आगे से मैंने यहां से लिखा है। ठीक है, जगह कम थी इसकी वजह से। अब ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन, बिल्कुल तीसरा क्वेश्चन आसान है, दूसरा आपने कर लिया होगा, बिल्कुल आसान है मैथ्स, लेकिन इसको आसान तरीके से बिल्कुल धैर्य पूर्वक आपको समझना होगा। समझते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, यदि समझ नहीं पाए रटोगे तो आंसर में कहीं भी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो जिसमें चर और अचर राशियां दो रखी है, चर राशियों का मान है आपको निकाल करके लाना है, यही वास्तविक क्या है समीकरण का वास्तविक हल है। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा दे रखा है 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, ये दो रैखिक समीकरण युग्म या एक रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, और दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्या आसान है,
सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए इसका जो मेथड है वो समझेंगे कि हम इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप समीकरण को देखें, 3x माइनस वाई बराबर 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, आप देखेंगे तो समीकरण लगभग क्या है, समान है। क्यों? क्योंकि इसका भाग इसमें देंगे तो हूबहू समीकरण आएगा। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे तो x माइनस वाई बचेगा, इसका भाग इसमें देंगे तो x माइनस वाई ही बचेगा। ठीक है, यानी लगभग हमारा जो समीकरण है वो क्या है, लगभग हमारा समीकरण वो समान है। ठीक है, दोनों समीकरण लगभग समान है, तब इसका हल हम लेके आएंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, हल लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। यही है समीकरण, हमें लाना है x का मान। तो 3x बराबर 3, वाई इधर के बराबर के इधर जाएंगे प्लस में हो जाएगा। हमें लाना x का मान, x बराबर 3 प्लस वाई बटा 3। ये x का मान हमारे पास निकल करके आ गया। क्या आया है, 3 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल कर आया, x का मान निकल करके आया है। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या होता है, देखिए x का मान हमारे पास निकल करके ये आया। अब x का मान हम इस समीकरण नंबर सेकंड में, ठीक है, रखेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर सेकंड या 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा कि 9 x का मान है, हम रखेंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये x का मान है, ये x का मान हमने रख दिया, माइनस 3 और y की जगह y बराबर में 9। ये हमने x की जगह केवल x का मान रख दिया। x का मान क्या था, 3 प्लस वाई अपॉन 3, यही था। ये मान हमने यहां रख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, हल करेंगे। हल करेंगे तो क्या होगा, हल करेंगे तो इसको प्लस माइनस को हल करेंगे पहले। सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं बटा में, इसका मतलब 1 है। किसी भी संख्या के बटा में कुछ नहीं है, और यदि बटा वाली जोड़ या घटाव है बाकी है तो उसमें सबसे पहले किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब उसके नीचे क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम इसको रखेंगे 9 और इसका लसब आएगा 3। ये तो गुणा में राशि है, ये ध्यान दीजिए। इसके नीचे कुछ 3 का भाग 3 में, एक बार 1 को गुणा करोगे 3 से 3 प्लस प्लस 3 का भाग 3 में, एक बार 1 को 3 से गुणा किया 3 प्लस y के नीचे कुछ नहीं, 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 को प्लस किया 3y हो गया। ठीक है, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं, 1 का भाग 3 में 3 बार 3 को गुणा किया तो ये हो जाएगा 3 9y।
ठीक है, बराबर में हमारे पास है 9, बराबर में कितना है 9 है हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान ये देना है अब ध्यान ये देना है 9 तो इधर गुणा में है, यहां देखिए 3 प्लस 3y, ये बचा वाला राशि मैं ऊपर लिख देता हूं, माइनस 9y बराबर 9 गुणा, ये जो बचा वाला है तो ये गुणा में जाएगा इधर, तो इस प्रकार राशि हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे वाली राशि में यहां लिख रहा हूं, समीकरण क्या है हमारा 9 कोष्टक 3 प्लस 3y माइनस 9y बराबर 9 तिया 27, यही समीकरण है हमारे पास। अब ध्यान दीजिए, अब हमें हल करना है, तो विद्यार्थी हल क्या करना है, अब हमें हल करना है ये ध्यान दीजिए 9 कोष्टक 3 प्लस ये 3 प्लस ये 3y प्लस के 3y माइनस के, ठीक है, तो ये माइनस के बचेंगे विद्यार्थी कितने, माइनस का 3y बराबर में बचेगा 27, बराबर में माइनस का 6y बचेगा, ठीक है। माइनस का 9 है, प्लस का 3 है, तो आपस में कटेंगे, माइनस का 6y आपके बच जाएगा। जब माइनस का 6y बचेगा बराबर में 27 है, तब ध्यान रखना आगे आगे हम इसको हल करेंगे प्रिय विद्यार्थी, तो क्या होगा 6y बराबर 27 माइनस 9, ठीक है, ये प्लस का है बराबर में जाएगा माइनस में, 6y बराबर 27 माइनस 9 18, और y बराबर 18/6 यानी 3, y बराबर आपके पास निकल करके आया विद्यार्थी 3, ठीक है। y जब 3 निकल करके आया तो y का मान हम रखेंगे समीकरण किसमें, y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा 3, ये 3x माइनस 3 बराबर 3 बराबर 3 है, ठीक है। तो आपके पास निकल करके आएगा 3x बराबर
बराबर 3 माइनस का तो माइनस कट जाएगा, 3x बराबर बचेगा 0, और x बराबर 0 में से 3 का भाग दोगे तो अनंत निकल करके आएगा। क्या आएगा? अनंत निकल करके आएगा। ठीक है, तो x बराबर अनंत हल है, यानी इसका जो हल है वो x बराबर अनंत हल है। क्या है? अनंत हल है। ठीक है, इसका कोई एक हल नहीं प्राप्त होगा इस समीकरण का। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो आपका समीकरण है वो हल हो गया। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन क्या है कि शुरू से जो राशियां समान थी इसकी वजह से यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जितना देख रहे हो उतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको समझ करके करोगे तो कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पॉइंटों में आपको समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। सबसे पहले इस पॉइंट को दशमलव प्रणाली को हटाना है। जैसे दशमलव प्रणाली को हटाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दी गई रैखिक समीकरण युग्म को ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका जो समीकरण दी गई राशियां हैं दशमलव प्रणाली में वो दशमलव आसानी से हट जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं समीकरण क्या है। ऐसी स्थिति में जैसे पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उसको उसी हिसाब से गुणा करेंगे। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 10 से गुणा करेंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 100 से गुणा करेंगे, और पॉइंट के बाद में 3 संख्या है तो संख्या को 1000 से गुणा करेंगे, ताकि हमारा जो राशि है दशमलव प्रणाली से हट करके एक नई राशि हमें प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 4 पहले का, क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है? बिल्कुल आसान है क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है 0.2x 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 प्लस 0.3y फिर दे रखा है बराबर में 1.3 है, बराबर में 1.3 है। ठीक है, एक समीकरण, दूसरा समीकरण दे रखा है 0.4x 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 प्लस 0.5x 0.5x 0.5y बराबर में दे रखा है 2.3, बराबर में 2.3। इस प्रकार से ये समीकरण दे रखे हैं। इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2, ये 2 समीकरण दे रखे हैं। प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को क्या करना है? हल करना है। सबसे पहले समीकरण 1 व समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दशमलव हटाने के लिए। ठीक है, तो हम नया क्या होगा? नया मान प्राप्त होगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, यहाँ बचेगा 4x प्लस 5y बराबर में 23। जब दोनों को 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हमारे हट जाएंगे, दशमलव हट जाएगा, और इस प्रकार से राशियां हमें प्राप्त होगी। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं है? अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा? ये समीकरण प्राप्त हुआ, वास्तविक समीकरण। ठीक है, 1, तो समीकरण वास्तविक 1 ये है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? 2x प्लस 3y बराबर 13 है। हमें लाना है किसी एक राशि का मान, चाहे पहले x का ला हो चाहे y का ला हो, उसमें किसी प्रकार कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या करेंगे हम?
एक्स का मान लाएंगे, ठीक है। तो 2x बराबर 13 तो है ही, इधर जाएगा ये 3 प्लस वाला 3 माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए x का मान, x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2। ये x का मान हमारे पास निकल करके आ गया। जब x का मान निकल करके आया तो इसको समीकरण आप 3 दे दीजिए, ठीक है। समीकरण 3 दे दीजिए, या x का मान सीधा लिख सकते हो आप x का मान रखने पर, ठीक है ना। ये हो गया। x का मान आपके पास निकल करके आ गया है प्रिय विद्यार्थियों। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है, ये, ठीक है। यानी वास्तविक समीकरण ये है। इसमें x का मान रखेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 4, x की जगह आ जाएगा, x का मान हमारे पास क्या है, 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। यही है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं, ठीक है। इसको प्रिय विद्यार्थियों अब हम हल करेंगे। 4 कोष्टक 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। इसका लसब हम लेंगे, लसब है 2, 2 का भाग जाएगा 2 में, एक बार 1 को गुणा किया 13 से 13, 1 को किया 13 से 13, और ये अलग है, ठीक है ना। हाँ, ये माइनस का निशान है पीछे, तो राशियां ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसके नीचे 2 है। अब ध्यान दीजिए, इसके नीचे 1 है तो 1 का भाग 2 में जाएगा, एक 2 बार, 2 को 13 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 13 दूना 26, ठीक है। माइनस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को वापिस गुणा करोगे इससे तो हो जाएगा 13 दूनी 3 दूनी 6 बाई, ठीक है। प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 5 बाई, और बराबर में हो जाएगा 23, बराबर में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है,
5y, ये प्लस की 5y माइनस की 5y, ठीक है, माइनस का 1y बचा, ठीक है, बराबर में 23 प्लस के है, इधर प्लस वाला 26 है, इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ माइनस वाई 23 और 26, 23 प्लस के 26 माइनस के, तो माइनस का कितना बचेगा 3, ठीक है, माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो प्लस वाई बराबर बचेगा आपके पास कितना 3, यानी वाई का मान आपके पास निकल करके आया, वो आया प्रिय विद्यार्थियों 3, ठीक है। अब वाई का मान 3 है तो लिखूंगा वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान निकल करके आएगा। समीकरण 1 क्या था, 2x प्लस 3 कोष्टक 3, वाई का मान 3 आ गया, बराबर में 13 है, ठीक है। 2x 3 3 कितना हो गया 9, तो 2x प्लस 9 बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 9, और ये 2x बराबर हो जाएगा 13 में 9 के पीछे 4, x बराबर हो जाएगा 4/2 बराबर 2, ठीक है। तो x का मान निकल करके आपके पास आया 2, क्या आया 2, ठीक है। अतः आप लिख सकते हो, अतः x बराबर 2 व y बराबर 3 प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है। लाइट जा चुकी है, गर्मी बहुत है, फिर भी आप डटे रहिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो चौथा क्वेश्चन है आपका बिल्कुल इस प्रकार हल होगा। ध्यान ये देना है, ध्यान क्या देना है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान ये देना है कि ये जो राशि है, ठीक है, इस राशि का इस हिसाब से आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं करते हो, ऐसा नहीं करते हो तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करते हो तो प्रिय विद्यार्थी ये जो चीज है इसको सीधा लसब लिए बिना भी आप काट सकते हो, ठीक है। इसको 204 से काटोगे तो 2 बार जाएगा, 2 को 13 से गुणा कर 13 दूनी 26, 3 दूना 6 प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, लसब लिए बगैर करना चाहो तो भी ये आसानी से हल हो सकता है। कैसे लसब लिए बगैर, तो इस प्रकार का मान आएगा, इसको आप डायरेक्ट काट सकते हो 2 से, और लसब लगो तो इस प्रकार आएगा। इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो प्रिय विद्यार्थियों इसको लसब लिए बगैर भी आप आसानी से इसका मान रख करके हल ला सकते हो। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है कि जैसे 4x 4 कोष्टक 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। इस प्रकार है तो इसको इस प्रकार से भी आप आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे, 2 से ये 2 कट जाएगा 2 बार, 13 दूना हो जाएगा 26, ऊपर 13 दूना 26 माइनस 3 दूनी 6y, ठीक है, ये 2 बार घटा था, हाँ, प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हो, प्लस माइनस का 5 प्लस का 5, तो ये माइनस का y बचेगा, प्लस बराबर में 23 है, ये इधर जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा, तो माइनस y बराबर बचा माइनस का 3, माइनस माइनस कर जाएगा, y बराबर आपके पास आया क्या 3, ये y का मान आपके पास आ चुका है। अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखते हो तो सीधा आपका आंसर है वो निकल करके आएगा। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y की जगह तो 3 बराबर में है 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 9 बराबर 13, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9 बटा 2, x बराबर हो जाएगा आपके 13 में 9 के पीछे बचे
4, 4/2 बराबर 2। तो x का मान आपके पास 2, x का मान 2 और y का मान 3 है, वो निकल करके आपके सामने आ गया है। इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना है। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को 4 की सुनने में से कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं है तो आज की क्लास में बस इतना ही। अभी लाइट जा चुकी है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक सूचना आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।